हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे नए चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब के ऊपर। आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजी लेवल पर और पीजी लेवल पर बहुत ही फेमस तरीके से पूछा जाता है, जिसका नाम है लाइकेन। उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लाइकेंस जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्लांट्स का एक ग्रुप होता है, बहुत ही छोटा ग्रुप माना जाता है, और उसी ग्रुप की हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर टाइटल को देख पा रहे होंगे, जो लाइकेंस होते हैं उनको हिंदी में सहवाग कहा जाता है। लाइकेंस जो होते हैं उनको माना जाता है कि ये जो है ये एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, और इन दोनों घटकों के मिलने पर क्या होता है, लाइकेंस का फॉर्मेशन होता है। और इस कारण इसको हिंदी में जब इसका ट्रांसलेशन किया जाता है तब हम इसको सहवाग कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। देखिए यहाँ पर जो लाइकेंस हैं, लाइकेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है दीज आर थैलोफाइट्स। लाइकेंस इज अ ग्रुप ऑफ वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच इंक्लूड्स 1400 जनरा एंड 1800 स्पीसीज। यानी कि लाइकेंस क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्लांट जिनमें रूट, स्टेम और लीफ का कोई डिमार्केशन नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, और ये बहुत ही विशेष प्रकार के खास प्रकार के प्लांट्स का एक ग्रुप होता है। और इस ग्रुप में 400 जीनस और 1800 स्पीसीज को रखा गया है। लिखा हुआ है द टर्म लाइकेंस वाज गिवन बाय थियोफेस्टस। एक साइंटिस्ट हुए हैं थियोफेस्टस साहब, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने लाइकेन टर्म को दिया था, लाइकेन शब्द को दिया था। लाइकेन थैलस इज फॉर्म्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स कम टुगेदर। यानी कि लाइकेन थैलस का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, जब दो घटक आपस में मिल जाते हैं, तब लाइकेन थैलस का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से दो घटक होते हैं, तो पहला घटक यहाँ पर जो होता है वो एल्गल कंपोनेंट्स के रूप में होता है, और जो दूसरा घटक होता है वो फंगल कंपोनेंट्स के रूप में होता है। एल्गल कंपोनेंट्स और फंगल कंपोनेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, लाइकेन थैलस का निर्माण हो जाता है। और एल्गल कंपोनेंट्स को हम लोग फाइकोबायोंट कह सकते हैं यहाँ पर, और फंगल कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबायोंट कहते हैं। फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट जो वर्ड हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, जो एल्गी का हम लोग अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, और जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग फंगल कंपोनेंट्स या फंजाई का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। तो दोनों वर्ड उनकी ब्रांच से लिए गए हैं, इस कारण एल्गल कंपोनेंट्स को हम लोग फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबायोंट के नाम से जानते हैं। एल्गल कंपोनेंट्स जो होते हैं लाइकेन थैलस की बॉडी में फूड सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो एल्गल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो भोजन का फॉर्मेशन करती हैं, फूड सिंथेसिस करती हैं। और जो फंगल कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि जनन में सहायता करते हैं, और जो वाटर होता है, मिनरल्स जो होते हैं उनके अवशोषण में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं और जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी एक्टिविटी के द्वारा लाभ पहुँचाते हैं, और ये जो लाभ पहुँचाने का जो नेचर होता है वो लाइकेन में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाता है। और इस कारण यहाँ पर माना जाता है कि जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पर सिम्बायोटिक टाइप की रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक टाइप की रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें दो घटक हों और दोनों घटक एक दूसरे को इक्वली या बराबर रूप से फायदा पहुंचा रहे हों। इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होती है उसको सिम्बायोटिक टाइप की रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है हीलोटिज्म। हीलोटिज्म का मतलब यही होता है कि जो एसोसिएशन है लाइकेन थैलस में एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स के बीच में जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की जो खास बात यही है कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, और इसी
का जो एसोसिएशन का ओवरऑल जो टर्म कहलाता है वो हीलोटिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी जो रिलेशनशिप होती है लाइकेन थैलस के अंदर एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स के बीच में, उसके बारे में अपने अपने तथ्य दिए हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को बराबर लाभ पहुंचाते हैं। वहीं कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो लाइकेन थैलस होता है उनमें जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मास्टर की तरह वर्क करते हैं और जो एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक स्लेव की तरह वर्क करते हैं, एक गुलाम की तरह वर्क करते हैं। फिलहाल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अधिकांश बुक्स में हमको इसकी जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप ज़्यादा हमको पढ़ने को मिलती है। इस कारण हम लोग मानते हैं कि जो लाइकेन थैलस होता है उनमें सिम्बायोटिक टाइप की रिलेशनशिप होती है। लिखा हुआ है दीज आर स्लो ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि जो लाइकेंस होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं। बहुत ही समय लगता है इनकी ग्रोथ होने में, यानी कि हार्डली अगर हम लोग इसको एनालिसिस करें तो लगभग 1 साल में ये कुछ 2 या 4 सेंटीमीटर तक ही ग्रोथ कर पाते हैं। तो इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, यानी कि इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। यहाँ पर एक ब्रांच का नाम दिया गया है लाइकेनोलॉजी। ये एक ब्रांच होती है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंतर्गत हम नॉर्मली रूप से सिर्फ क्या करते हैं, लाइकेंस का ही अध्ययन करते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर ये देखिए एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लाइकेंस के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, यानी कि लाइकेंस का जो वर्गीकरण है वो किस तरह का है, कैसे किया जाता है इसका क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो हमको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन एक तो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर किया गया है, इसके अंदर पाया जाने वाला जो फंगल कंपोनेंट्स होता है उसके बेस पर किया गया है, और इसकी इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी होती है या इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो तीनों बेसिस के ऊपर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर इन लाइकेन थैलस, यानी कि लाइकेन थैलस में जो फंगल पार्टनर होता है या जो फंगल कंपोनेंट्स होता है उसके बेस पर लाइकेन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो उसके बेस पर लाइकेन थैलस को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एस्कोलाइकेंस और बेसिडियोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस क्या होते हैं, ऐसे लाइकेंस जिनमें फंगल कंपोनेंट्स क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के रूप में होता है उनको हम लोग एस्कोलाइकेंस कह देते हैं। क्लास एस्कोमाइसिटीज को आप लोग जानते हैं, फंगस का अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा। बेसिडियोलाइकेंस क्या होते हैं, बेसिडियोलाइकेंस वह लाइकेंस होते हैं जिनमें फंगल कंपोनेंट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के रूप में होता है, उनको हम लोग बेसिडियोलाइकेंस कहते हैं। और ये जो फंगल पार्टनर के बेस पर लाइकेन थैलस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो एक साइंटिस्ट हुए हैं GM स्मिथ साहब, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। ध्यान रखिए जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है फंगल पार्टनर के बेस पर, उसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो मुख्य रूप से क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर के रूप में होता है या तो क्लास सियानोफाइसी के मेंबर के रूप में होता है। यानी कि जो फंगल कंपोनेंट होते हैं वो क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हो सकते हैं या क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हो सकते हैं, और उनके साथ में जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो किसके रूप में होता है, ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी, और या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि सियानोफाइसी के रूप में हो सकता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत खास हो जाता है कि एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उनका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें किस प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत खास ये है कि
जितने भी आप लाइकेंस देखते हैं उनमें एस्कोलाइकेंस होते हैं, बेसिडियोलाइकेंस होते हैं। उनमें से अधिकांश जो लाइकेंस होते हैं वो एस्कोलाइकेंस होते हैं और कुछ ही लाइकेंस जो है बेसिडियोलाइकेंस होते हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे दूसरा जो इसका बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेंथैलस, यानी कि लाइकेंथैलस की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, बाह्य संरचना जो होती है, उसके बेस पर लाइकेंथैलस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो 3 भाग होते हैं यहाँ पर। पहला भाग होता है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा होता है फोलियोज लाइकेन और तीसरा होता है फ्रूटिकोज लाइकेन। यानी कि जब हम किसी लाइकेन को देखते हैं, उसकी बाह्य संरचना को देखते हैं, तो हमको 3 प्रकार के लाइकेंथैलस दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रस्टोज लाइकेन की बात करेंगे। क्या होते हैं क्रस्टोज लाइकेन? क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं और सबसे साधारण प्रकार के लाइकेंथैलस होते हैं। और ये जहां पर भी ग्रो करते हैं, यानी कि क्रस्टोज लाइकेन जहां पर भी ग्रो करते हैं, एक लेयर के रूप में, एक क्रस्ट की फॉर्म में वहां पर उस सरफेस को डेंसली कवर्ड कर देते हैं, यानी कि जिस एरिया में उगते हैं उस एरिया को पूरी तरीके से कवर्ड कर लेते हैं। उस प्रकार के लाइकेन को हम लोग क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम के बेस पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है क्रस्टोज लाइकेंस। ये किसी स्टेम की सरफेस पर देखिए उगा हुआ है और ये पूरी सरफेस को देखिए कवर्ड कर लेता है। ये देखिए पूरी सरफेस को डेंसली कवर्ड कर लेता है और एक लेयर बना लेता है, और इसी नेचर को हम लोग कह देते हैं क्रस्टोज लाइकेंस। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ग्रेफिस। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि नॉर्मली रूप से आप इंडिया में और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में इसको देख सकते हैं। आगे देखिए फोलियोज लाइकेन की हम लोग बात कर लेंगे। फोलियोज लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मली रूप से पाए जाने वाले बहुत ही फेमस टाइप के लाइकेंस होते हैं। साधारण रूप में अगर हम लोग देखें या सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाले लाइकेंस होते हैं वो फोलियोज लाइकेन होते हैं। फोलियोज लाइकेन की खास बात ये होती है कि ये एक सूखी पत्ती के समान हमको दिखाई देते हैं। अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो हमको ये बिल्कुल सूखी पत्ती के समान दिखाई देते हैं। जैसे कि हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करें, यदि ये देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखें तो इस यहाँ पर ये जो देखिए फोलियोज लाइकेन है। फोलियोज लाइकेन क्या है? एक बिल्कुल पत्ती के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप कहीं किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां पर लाइकेंस अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड में नैनीताल का जो एरिया है, वहीं आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और बहुत सारे पहाड़ी हिल्स एरिया में जाएंगे, कुल्लू मनाली के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अधिकांश मात्रा में लाइकेंस देखने को मिल जाएंगे। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पारमिलिया। पारमिलिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये लाइकेन होता है। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे फ्रूटिकोज लाइकेन की बात करेंगे। फ्रूटिकोज जो लाइकेंस होते हैं ये बहुत ही छोटे आकार के झाड़ी नुमा लाइकेन थैलस होते हैं। छोटे होते हैं और बिल्कुल झाड़ी नुमा होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रकार के लाइकेंथैलस होते हैं और ये जिस सरफेस पर उगते हैं वहाँ पर किसी कह सकते हैं डिस्क के द्वारा, यानी कि जिस सरफेस पर फ्रूटिकोज लाइकेंस ग्रो करते हैं वहाँ पर एक डिस्क के द्वारा जुड़ जाते हैं और वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। झाड़ी नुमा हमको दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करें तो देखिए हमको दिखाई दे रहा है ये देखिए क्या है? फ्रूटिकोज लाइकेंस हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये झाड़ी नुमा दिखाई देते हैं। बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और झाड़ी नुमा होते हैं। और ये जिस सरफेस के ऊपर उगते हैं, चाहे वो चट्टानों की सरफेस हो, चाहे वो लकड़ी के टुकड़ों की सरफेस हो, जहाँ पर भी उगते हैं वहाँ पर नीचे की ओर ये जो है किसके द्वारा जुड़ते हैं? एक डिस्क के द्वारा जुड़ जाते हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंथैलस, यानी कि लाइकेंथैलस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पर लाइकेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, होम्योमेरस लाइकेंस
और हिट्रोमेरस लाइकेंस। होम्योमेरस लाइकेंस क्या होते हैं? ऐसे लाइकेंस जिनमें एल्गल कंपोनेंट्स और फंगल कंपोनेंट्स, यानी कि एल्गल कंपोनेंट्स में जो एल्गल हाइफी होते हैं और फंगल कंपोनेंट्स में जो फंगल हाइफी होते हैं और एल्गल कंपोनेंट्स में जो एल्गल सेल्स होती हैं, वो एक समान रूप में यूनिफॉर्मली अगर अरेंज रहते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं होम्योमेरस कंडीशन या होम्योमेरस लाइकेंस। ये देखिए, ये जो पहला डायग्राम वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये होम्योमेरस लाइकेंस का है। ये देखिए यहाँ पर ये जो होते हैं ये फंगल हाइफी होते हैं और ये यहाँ पर ये जो गोलाकार सेल्स होती हैं ये एल्गल सेल्स होती हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक रीजन होता है। होम्योमेरस कंडीशन में दोनों आपस में क्या होता है, एक समान रूप से अरेंज रहते हैं और इस प्रकार के जो लाइकेंस होते हैं वो होम्योमेरस लाइकेंस कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है हिट्रोमेरस लाइकेंस। हिट्रोमेरस लाइकेंस क्या होते हैं? ये इसमें जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप स्पष्ट रूप से डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये हिट्रोमेरस लाइकेंस का है। इसमें जो ऊपर की ओर एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कह देते हैं अपर कॉर्टेक्स, जो कि फंगल हाइफी के द्वारा बना होता है। और यहाँ पर जितने भी फंगल हाइफी होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये देखिए पैरेलल फॉर्म में यहाँ पर अरेंज रहते हैं इस तरीके से, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। और उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर देखिए एल्गल लेयर पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर जो गोलाकार सेल्स हैं ये क्या हैं, एल्गल सेल्स हैं, और इसको हम लोग एल्गल जोन भी कहते हैं और इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं, क्योंकि जो एल्गल सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं। तो इसके नीचे जो भाग होता है उसको हम लोग कह देते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन, एल्गल जोन या एल्गल लेयर। ये जो जोन होता है उसमें कुछ मात्रा में कहीं कहीं पर जो है फंगल हाइफी भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो रीजन होता है उसको हम लोग कह देते हैं मेडुला। मेडुला जो होता है सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी हिट्रोमेरस लाइकेंथैलस का, और इस रीजन, ये जो रीजन होता है वो फंगल हाइफी के द्वारा बना होता है। और इस रीजन में जो फंगल हाइफी होते हैं, ये देखिए ये जो फंगल हाइफी आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। और उसके नीचे क्या होता है, ये देखिए नीचे भाग में लोअर कॉर्टेक्स होता है। यहाँ ये जो है ये भी फंगल हाइफी के द्वारा बना होता है। कॉम्पैक्ट होते हैं, जो फंगल हाइफी होते हैं वो हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। तो इस प्रकार से हमको हिट्रोमेरस लाइकेंथैलस दिखाई देता है। ये देखिए हिट्रोमेरस लाइकेंथैलस दिखाई देता है। इसमें एक बात, खास बात यहाँ पर ये भी है कि जो होम्योमेरस लाइकेंथैलस होता है और जो हिट्रोमेरस लाइकेंथैलस होता है उनमें से जो हिट्रोमेरस लाइकेंथैलस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सामान्य होता है। सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देने वाला या सबसे ज़्यादा हमको पढ़ने में सबसे ज़्यादा सुटेबल लगने वाला एक लाइकेंथैलस होता है, और यही हमको नॉर्मली रूप से बुक्स में और लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। इसके नीचे एक संरचना लगी होती है जो कि फंगल हाइफी के द्वारा बनती है, जिसको रिजनी कहते हैं। ये एक प्रकार की फंगल हाइफी के द्वारा बनने वाली स्ट्रक्चर होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये हो गया है आपका क्लासिफिकेशन। इसके बाद में यहाँ पर एक कुछ बेसिस दिए गए हैं। देखिए हैबिटेट ऑफ लाइकेन, यानी कि लाइकेन का जो हैबिटेट होता है, लाइकेन का जो रहने का एरिया होता है, प्रवास जो होता है, उसके बेस पर लाइकेन्स को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है यहाँ पर कॉर्टिकोलस लाइकेन्स, यानी कि ऐसे लाइकेन्स जो तनों की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम लोग कह देते हैं कॉर्टिकोलस लाइकेन्स। दूसरे होते हैं यहाँ पर टेरिकोलस लाइकेन्स। टेरिकोलस लाइकेंस वह लाइकेंस होते हैं जो भूमि की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं टेरिकोलस लाइकेंस। इसके बाद में आते हैं आपके लिग्निकोलस लाइकेंस। लिग्निकोलस लाइकेंस वह लाइकेंस होते हैं जो लकड़ी के ऊपर या लकड़ी के कटे हुए पार्ट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं लिग्निकोलस लाइकेंस।
और सबसे लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं सेक्सिकोलस लाइकेंस, यानी कि ऐसे लाइकेंस जो चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं सेक्सिकोलस लाइकेंस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लाइकेंस के बारे में, उसके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, और तब ये टॉपिक कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में शायद बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को तैयार कर लें। बहुत ही आसान और साधारण भाषा में मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप सभी बच्चे इसको तैयार कर सकते हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास हो सकता है।